इतिहास निकाले, वो कुछ नहीं हो सकता। वो भारतीय जनता पार्टी का दल्ला है, भारतीय जनता पार्टी की रोटियों पे पल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से उसका चैनल चल रहा है और दूरदर्शन नाम को बदनाम कर रहा है। और कुछ वाले अंग्रेज बैठे हैं जिन्होंने हमारे वोट के माध्यम से, लोकतंत्र के संविधान के माध्यम से देश पे कब्जा कर लिया है। इनके लोग बोलेंगे और देखना प्रधानमंत्री 100% झूठ बोलेगा। उन्होंने ये साफ संकेत दिया है कि ये चुनाव हिंदू और मुसलमान पे होगा। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। देश 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है, तो किसान अपने 3 कानून के वापसी को लेकर पिछले 8 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार खामोश बैठी हुई है और सरकार ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे सरकार गूंगी बहरी बनकर बैठी हुई है। अब सवाल सबसे ज़रूरी ये है कि सरकार जो कहती है कि किसानों के साथ हम खड़े हैं, क्या सच में सरकार किसानों के साथ खड़े हैं? 1947 की याद ताज़ा कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से 14 अगस्त को पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, वो जो है बहुत ही दर्दनाक था और जिन लोगों की जानें गई उनको लेकर हमारी संवेदनाएं है और बंटवारा कभी भी अच्छा नहीं होता। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भूल जाते हैं कि जब CA/NRC का कानून आता है तो उसमें जो है मुस्लिम समाज को काट दिया जाता है, वहाँ पर जो है धार्मिक बंटवारा होता है। फिर उसके बाद किसी मंदिर में किसी दलित को नहीं जाने दिया जाता है तो वहाँ पर सामाजिक बंटवारा होता है। और फिर दूसरी तरफ जो किसान सबसे बड़े अन्नदाता है, जो हिंदुस्तान के सबसे मजबूत पिलर में से उनका कानून लाया जाता है, उनके भलाई के लिए कानून लाया जाता है। मगर जब वो कानून उनके खिलाफ होता है तो वो कानून वापस लेने के लिए वो तैयार भी नहीं होते। तो किसान से बातचीत करेंगे। फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश की कवरेज कर रहे थे, अभी फिलहाल जो है किसानों के बीच है और उन्हीं से बातचीत करेंगे कि इस बार क्या है, क्योंकि लगातार जो है आज़ादी का जश्न है और किसान अपने मुतालबात को लेकर डटे हैं। कमज़ोर हो गए हैं या मजबूत है वो तो जनता बता रही है और आप देख भी रहे हैं। मगर इतना ज़रूर है कि अभी भी लड़ाई उनकी जारी है। लोग कम ज़रूर हुए मगर शायद इनके हौसले कमज़ोर नहीं पड़े। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम किशन पाल है। किशन जी, लगातार 8 महीनों से आप लोग लड़ाई कर रहे हैं मगर सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सरकार 11 राउंड 12 राउंड के बातचीत कर ली है मगर वो अभी तक आपको कह रहे हैं कि आप बहके हुए हैं, भोले किसान थे, मगर अपोजिशन ने आपको बहका दिया और आप जो है उनके फ़ायदे की चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। देखो, लड़ाई लंबी हो जाती है। आपने जिसे आशीर्वाद दिया हो, आपने जिसे तथास्तु कहा हो, आपने जिसके लिए प्रार्थनाएं की हो, आपने जिससे आगे बढ़ाने के लिए भगवान से भी लड़ाई लड़ी हो, उससे लड़ना बहुत टेढ़ी खीर है। और किसानों के साथ यही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अन्नदाता ने भगवान के रूप में देखा था। हाँ। क्योंकि ये कहा गया था कि ये गरीब माँ का बेटा है। हाँ। ये चाय बेच के आया है, ये किसानों का भला कर सकता है। क्योंकि 70 साल तक हमें लगता है कि हमारा शोषण किया गया, हमें हर चीज़ में पीछे रखा गया। अगर आप देखोगे तो सोने से लेकर के और वस्तुओं की हजारों गुना महंगाई बढ़ी है और किसान की 100 गुना बढ़ी है। कि अगर 101 रुपये 60 पैसा किलो गेहूँ था आज के 20-30 साल पहले, 35 साल पहले, तो आज का गेहूं कीमत 15 रुपए किलो है। और अगर वही सोने की कीमत की बात करें हम तो 250 और 300 रुपए तोला था, तो आज 50,000 रुपए तोला है। तो किसान के साथ तो शुरू से धोखा हुआ। लेकिन ये प्रधानमंत्री के हिसाब से, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने हमसे वोट मांगा था, हमारे बीच में हमसे बात की थी, तो हम सभी किसानों को ये लगता था कि वाकई ये प्रधानमंत्री हमारा भला कर सकता है। लेकिन इस प्रधानमंत्री सिर्फ वो बोला जो इसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया गया था। तो ये स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? ये स्क्रिप्ट अडानी अंबानी के घर से आई थी। जब हमारी ज़मीनें ले ली गई तब मुझे ऐसा पता चला कि जब कोरोना काल में एक तरफ हम अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे, हम लॉकडाउन में अपने लट खा रहे थे, हम अपने बच्चों को और अपने रोजगार से दो चार हो रहे थे, उस टाइम पार्लियामेंट के अंदर वो कानून पास की जा रही थी। और जब कानून पास हुई उसके बाद पता चला कि 5 साल से वेयर हाउस बन रहे, जिनका उद्योगपतियों के लिए कानून बनाई गई, वो उद्योगपतियों को 5 साल पहले से पता था कि ये प्रधानमंत्री ये कानून लाने वाला है सदन के अंदर। तो वो उद्योगपति देश से भी बड़े हो गए। और मुझे लगता है कि जो नोटबंदी हुई थी, वो नोटबंदी में भी हमारे साथ साजिश हुई। नोटबंदी में हमसे कहा गया कि रात के 12 बजे नोटबंदी हो जाएगी,
और आपका जो नोट है वो आपका बंद हो जाएगा 1000 और 500 का। मुझे लगता है कि उन उद्योगपतियों को सालों साल पहले पता था कि ये फलानी तारीख को फलाने टाइम पे ये नोटबंदी होने वाली है। रास्ते पर तो वही लोग नहीं निकले थे, बाकी सारे लोग तो रास्ते पर थे। उनको पता था ना, जैसे इन कानूनों को 5 साल पहले से उनको पता था, तो ये नोटबंदी का भी उनको पहले से पता था। और नोटबंदी का अगर खामियाजा किसी ने भुगता तो सिर्फ गरीब आदमी ने भुगता, सिर्फ मजदूर ने भुगता, और उसने भुगता जिसकी जेब में 4000, 5000, 10,000 रुपए थे। कोई उद्योगपति, कोई भी बड़ा नेता आपको लाइन में लगा मिला हो, कोई उद्योगपति के घर में अरबों खरबों रुपए रहते, 2000 के नोट में चिप लगी है, ऐसा मुझे बहकाया गया और समझाया गया था। जी न्यूज़ पर चल रहा था ना। ऐसा प्रधानमंत्री द्वारा वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, और हमें समझाया गया मीडिया पे, और चिप के हमें कई वो दिखाए गए कि इतने नोट इकट्ठे हो जाएंगे तो सेंसर अपने आप बोलने लगेगा, 2000 के नोट को पकड़ लेगा। आज मार्केट में आप ढूंढते रह जाओ, 2000 का नोट नहीं मिलेगा आपको। वो कहाँ चला गया 2000? अभी तो छुट्टे नहीं है लोगों के। मैं कह रहा हूँ कि छुट्टे तो है ही नहीं। 2000 का नोट ही नहीं है। छुट्टे कहां से आएंगे जब पैसे का आमदनी नहीं है? लेकिन वो 2000 का नोट भी कहां चला गया, और वो सेंसर और वो सॉफ्टवेयर कहां चले गए? तो 2000 के नोट में फिट थे, वो पकड़ने वाले थे। तो कुछ नहीं, इस देश को झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया जा रहा है, देश को बर्बादी की तरफ लिया जा रहा है। सिर्फ प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के साथ धोखा किया है। ऐसा धोखा किसी राजनीतिक पार्टी हमारा शोषण हुआ है समय समय पे, मेरे साथ जो बोला गया वो मेरे साथ नहीं किया गया, लेकिन इतना बड़ा धोखा कभी आज़ादी, भारत के आज़ादी में कभी किसानों के साथ नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल है कि आज पाकिस्तान अपना आज़ादी मना रहा है, हम कल मनाएंगे। अब सवाल सबसे ज़रूरी है कि मोदी जी को 1947 में पाकिस्तान के बंटवारे का याद है, मगर आपको भाजपा के लोग या कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो भाजपा विचारधारा के लोग, अब आप लोगों को लगातार पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी, बहके हुए, मवाली, न जाने कैसे उपशब्द का इस्तेमाल किए जो संविधानिक शब्द नहीं है। मगर प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि इन शब्दों का आप इस्तेमाल हमारे किसान भाई के लिए क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को 1947 याद है, मगर प्रधानमंत्री को अभी याद नहीं है कुछ। प्रधानमंत्री का डायरेक्शन नहीं समझ रहे आप। प्रधानमंत्री बड़े वाले हैं। प्रधानमंत्री जो टपोरी टाइप नेता हैं, जो छछोरे नेता हैं, जो कपिल मिश्रा जैसे नेता हैं, उनको ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है भाई, ये हमारा जो हिंदुस्तान है, जो भारत हम कहते हैं, इसमें ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है और पाकिस्तान में ज़्यादा मुसलमानों की है। तो उन्होंने ये साफ संकेत दिया है कि ये चुनाव हिंदू और मुसलमान पे होगा। प्रधानमंत्री, ये भाषा प्रधानमंत्री की है। भाई एक बात बताओ, आप कल भी देख लेना, कल भी प्रधानमंत्री जी लाल किले पर खड़े होकर बोलेंगे और देखना प्रधानमंत्री 100% झूठ बोलेगा, क्योंकि सच्चाई बोलने के लिए प्रधानमंत्री के पास कुछ है ही नहीं। अन्नदाता यहाँ आज 9 महीने हो रहे हैं, अन्नदाता को 9 महीने हो गए, अन्नदाता यहाँ बैठा है, 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। कभी भी प्रधानमंत्री हमारे किसान भाई सदन के सामने सदन लगा के बैठे गए और 78% काम किया। अपने पूरे देश के किसानों ने अपनी चर्चा और परिचर्चा करने के माध्यम से सरकार को हर चीज़ चिताने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने अन्नदाता से 2 बात करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की भाई? देश के किसान नहीं है, इन्होंने वोट नहीं दिया था। और जो हमारा संयुक्त मोर्चा के सबसे बड़े जो बाबा राकेश टिकैत जी हैं, राकेश टिकैत जी ने खुले मंच पे कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो आप ये समझ लो कि हमारी तो आवाज़ ही नहीं है, ये जो किसान बैठे हैं इनकी तो कोई आवाज़ ही नहीं। ये सब किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। लेकिन इस प्रधानमंत्री ने हमारी ऐसी जगह दर्द दिया, हमें ऐसी जगह घाव दिया कि हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब कल हमारा जो 15 अगस्त है, हम 15 अगस्त का क्या खुशी मनाएं? क्योंकि हमारे लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़के फांसी के फंदे पे झूल के और आज़ादी तो दिला दी थी। लेकिन अब ये जो काले अंग्रेज बैठे हैं, जिन्होंने हमारे वोट के माध्यम से, लोकतंत्र के संविधान के माध्यम से देश पे कब्जा कर लिया है, इनकी लड़ाई हम अपना देश बर्बाद करके थोड़ी लड़ेंगे। हम तो गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं और मानना पड़ेगा इन्हें, कोई और इनके पास रास्ता ही नहीं है। भाई गांधीवादी तरीके से लोकतांत्रिक लड़ाई हम यहाँ बैठे और अपने आंदोलन कर रहे हैं, और वोट का जब
बारी आएगी तो हम इनके खिलाफ वोट डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट कोई किसान नहीं देगा, ऐसा किसान का संकल्प है और हम इसका प्रचार और प्रसार भी करेंगे। किसी भी किसान भाई को हटने नहीं देंगे, बटने नहीं देंगे और किसी किसान भाई को अब लुटने नहीं देंगे। अच्छा, एक बात यह है कि अभी आप जो है कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, मगर मान लेते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव का शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से पाकिस्तान की कर रहे हैं, तो मतलब ये तय है कि फिर से हिंदू मुसलमान चुनावी प्रचार शुरू है। आप कानपुर में नहीं देख रहे, एक बेचारे गरीब ठेली पटरी वाला, वो क्या हिंदू और मुसलमान, जो छोटी सी बात बच्ची 8 साल की है वो क्या हिंदू मुसलमान समझेगी? उसके बाप को कुछ गंदे लोग जिन्हें हमें शर्म आती है वो हिंदू तो नहीं हो सकते, उन्होंने उसे मार के और जय श्री राम बुलवा रहे थे। एक हमारा प्रीतम दा पत्रकार है, उसे घेर के और उससे जय श्री राम बुलवा रहे थे और लाल किले पे उन्होंने क्या क्या नारे लगाए। ये हिंदुत्व तो नहीं हो सकता, हिंदू नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी में राजनीति में प्रवेश करने का एक तरीका है। इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, इनका राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, इनका राष्ट्र के लोगों से कोई, राष्ट्र की जितनी संपत्ति है इनसे कोई लेना देना नहीं, बर्बाद हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी इनकी पीठ पे हाथ ठोकती है और इन्हें आगे बढ़ाने का काम करती है। और ये चुनाव में ये सारी बातें आएंगी, लेकिन किसान भी इन बातों पर गौर नहीं करेगा। मीडिया पूरी इन्हीं बातों को चलाएगी और मीडिया ये भी दिखाएगी एक मुसलमान ने टीवी अगर आम बेच रहा है, अमरूद बेच रहा है तो उसमें थूक लगा रहा है, उसमें क्या क्या लगा रहा है, ये मीडिया पूरा इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में चलाएगी। मैं इस बात को, हम सभी किसान अच्छी भली भांति जानते हैं, चाहे वो एडिट करना पड़े, चाहे उनको कुछ भी पाकिस्तान की फोटो लानी पड़े, चाहे उन्हें दूसरे देशों की फोटो लानी पड़े, चाहे वो मुजफ्फरनगर सहारनपुर वाले दंगों के वीडियो उठाने पड़े, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदू मुस्लिम करने की हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन किसान का भी ये वादा है कि कतई बटेगा नहीं, बिल्कुल हटेगा नहीं और वोट किसान के मुद्दे पे देगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देगा, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। जंतर मंतर पर जो नारा लगा पिंकी चौधरी, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, छूट जा रहा, दूसरा व्यक्ति जिसकी तलाश जारी है, जो पिछले 4 दिनों से लगातार हर टीवी चैनल पर आकर डिबेट कर रहा है, मगर दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमें उसकी तलाश जारी। न्यूज़ रिपोर्टर पहुँच जा रहा है और दिल्ली पुलिस नहीं पहुँच पा रही। यार हमारा गृह मंत्री कैसा है जिसके हाथ में दिल्ली पुलिस है? कैसा है? जैनियों का भूल गए? जैनियों में बच्चों को अंदर घुस के मारा गया, उनके कमरे में पढ़ते में लठियाया गया, कैमरे तोड़े गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? कौन थे पता लगा? नहीं लगा। कितने दिल्ली में हादसे हुए, कोई पता लगा? नहीं लगा। क्योंकि गृह मंत्री हमारा, उसकी गलत हाथों में सत्ता और शासन है। वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिर्फ ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। क्यों? कि ये देश की विकास पे बात नहीं कर सकते, देश के सही मुद्दों पे बात नहीं कर सकते। हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा इनके कोई पत्रकार, संबित पात्रा कितना बड़ा ज्ञानी है, देख रहे हो पार्टी उसको, अगर हिंदू और पाकिस्तान और मुसलमान अगर 3 शब्द छोड़ दिए जाए तो वो टीवी में 5 मिनट नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री कल भाषण देंगे, तुम देख लेना कितनी बार हिंदू और पाकिस्तान का शब्द यूज करेंगे। चाइना की बात नहीं करेंगे, चाइना का, इनके 56 इंच के सीने वालों के दम नहीं है जो चाइना का नाम ले दें। और चाइना 70 किलोमीटर हिंदुस्तान के अंदर घुसा बैठा है, लेकिन ये नाम नहीं लेंगे क्योंकि इनका 56 इंच का सीना सिर्फ हमें सब दिखाने के लिए चुनाव में था। अब चाइना से पता नहीं क्यों फट रही है, कई किलोमीटर की एरिया उनने कब्जा कर लिया है। लेकिन मैं सही बता दूं आपको कि ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। देश का बनाने में इनका कोई योगदान नहीं था, देश की आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं था। अगर आप देखोगे तो इनके जो जिन्हें ये मानते हैं उनका देश की आज़ादी में क्या रोल था, तो ये सिर्फ अब इन्हें सत्ता मिल गई है, ये देश में को लूटना चाहते हैं। और इनके देख रहे हो तुम, इन कोरोना काल में 8,500 करोड़ का प्लान आ रहा है, विस्टा वो कौन सा बन रहा है, सदन संसद सेंट्रल विस्टा बन रहा है, जहाँ रोटी के लोग मोहताज हो रहे हैं वहाँ सेंट्रल विस्टा बन रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हाईटेक कार्यालय बना रहे हैं। क्या लेना देना? गरीब मरता है तो मरे, किसान आंदोलन करता है तो करे, मजदूर मरता है तो मरे, रोजगार खत्म होता है होता रहे, क्या लेना देना है उन्हें? अडानी और अंबानी ठीक रहे, उन्हें नंबर 1 पैसा दुनिया का पैसे वाला बनना है। 30,000 करोड़ कहाँ गए? लाखों करोड़ रुपए बिहार के चुनाव में दे रहे थे, वो कहाँ गए पता नहीं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बैठी है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं?
किसकी समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ अगर पिछली सरकारों की बात करो, चाहे वो कोई बस अड्डा हुआ हो, चाहे वो एयरपोर्ट हुआ हो, चाहे वो कोई सरकारी अस्पताल हुआ हो, चाहे वो कोई रोड हुआ हो, पुरानी सरकारों का उद्घाटन करके और उन्हें अपने बताने का काम कर रहे हैं। बताओ मुझे एक काम कोई करा हो, नहीं करेंगे। क्यों? कि इन्हें भरोसा है कि लास्ट में ये टीवी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए देके अपने टीवी के मित्रों को और ये हिंदू मुसलमान करवाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन अब किसान का भी वादा है, हिंदू मुस्लिम नहीं होने देगा, वोट डालेगा जो किसान की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, उत्तर प्रदेश उसे वोट करेगा। जी एक आखिरी सवाल कृष्ण जी पूछेंगे, सुदर्शन न्यूज़ देखते हैं आप? नहीं, मैं नहीं देखता, पहले देखता था। हाँ, उसमें एक न्यूज़ एंकर है जिसका नाम है सुरेश चौहान के। उसने कहा है कि नीरज चोपड़ा ने जिस तरह से गोल्ड जीता है, वो कह रहा है कि नीरज चोपड़ा के जो पूर्वज थे वो भी भाला फेंकते थे और उसने भाला फेंककर अब्दाली जो साम्राज्य एक वक्त आई थी हिंदुस्तान में, जो जिसको कह रहे हैं कि लूट मार मचा के ले गई थी, वो खैर बात की बात है, तो कह रहे हैं कि उसके पूर्वज ने अब्दाली को भगाया था। अब नीरज चोपड़ा जो है मतलब भेज रहे हैं, जोविलिन थ्रून फेंक रहे हैं, अब भाला फेंक रहे हैं, तो ये जो है उनके पूर्वज करते आ रहे हैं, इसलिए ये नीरज ने किया। यार तुम ऐसे छछोरे और घटिया पत्रकारों की बात मत करा करो। वो आदमी वो है जो अपनी चैनल पे जो काम कर रही महिलाओं के साथ शोषण करता है। अब वो राष्ट्र की बात करता है, वो नीरज चोपड़ा का इतिहास बताता है, उससे अधिकार नहीं है नीरज चोपड़ा के बारे में बात करने का, क्योंकि वो राष्ट्र की बात तो कभी कर ही नहीं सकता है। चार बाबाओं को बिठा के और सिर्फ राष्ट्र को बांटने का काम करता है। हम उसका चैनल देखते नहीं हैं, हम उसे भी नहीं देखते हैं, लेकिन लोगों की जहाँ तक चर्चा होती है वो देश को तोड़ने पर विश्वास रखता है। अपने आप को चौहान बताता है, चौहानों का इतिहास उसे पता नहीं है। वो नीरज चोपड़ा का इतिहास निकाल रहा है ना, देश में पहले चौहानों का इतिहास निकाल ले। चौहानों ने देश के लिए क्या क्या किया है वो इतिहास निकाले। वो कुछ नहीं हो सकता। वो भारतीय जनता पार्टी का दल्ला है, भारतीय जनता पार्टी की रोटियों पे पल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से उसका चैनल चल रहा है और दूरदर्शन नाम को बदनाम कर रहा है, और कुछ उसका अस्तित्व नहीं है। कोई सही सरकार आएगी, उसका चैनल और वो दोनों बंद हो जाएंगे। चलिए धन्यवाद। तो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है और गाजीपुर बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लगातार किसान आंदोलन पर है और किसानों से लगातार बातचीत करेंगे। कल जो है 15 अगस्त है, देखते हैं किस तरह से आज़ादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनाते, और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से कितना झूठ बोलेंगे वो भी कल देखेंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से। द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।